जी जनाब। अब हम लोगों ने बात करनी है इंटरनल एंड एक्सटर्नल डाटा पे। गाइस, इंटरनल डाटा क्या है? इंटरनल डाटा मींस वो इंफॉर्मेशन जो कंपनी, जो इदारा, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही जनरेट हो रही है, जनरेटेड विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर ही वो इंफॉर्मेशन क्रिएट की जा रही है। ये जो डाटा है, ये डाटा स्पेसिफिकली उस ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस के बारे में होता है। याद रखिएगा, ये जो डाटा है ये स्पेसिफिक होता है उसके ही अपने ऑपरेशंस को लेके। और यूजुअली ये इंटरनल सिस्टम्स के थ्रू मैनेज किया जाता है। अब हम लोगों ने इस सिस्टम्स के ऊपर काफ़ी लंबी चौड़ी जो है वो बात करनी है, आपकी एक पूरी ग्रिड सिस्टम्स के ऊपर है। तो इंटरनल डाटा वो इंफॉर्मेशन जो कि जनरेट की जाती है इदारे के अंदर, स्पेसिफिक टू इट्स ऑपरेशंस एंड मैनेज्ड थ्रू इंटरनल सिस्टम्स। सिंपल एग्जांपल, सेल्स रिकॉर्ड। पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम ये ट्रैक करता है जो जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है, किस प्राइस पे बिक रहा है, और कस्टमर क्या उसके बारे में फीडबैक दे रहा है। जैसे आप किसी भी यूटिलिटी स्टोर पे जाएं तो वहाँ पे आपको नज़र आता है एक पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम लगा होता है, जो कि जो कैशियर है वो प्रोडक्ट को स्कैन करता है और आपसे जो है वो बिल बना के पैसे ले लेता है। तो ये जो पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम कंपनी इंस्टॉल करती है, इसका काम सिर्फ बिल बनाना नहीं होता, इसका काम होता है इंफॉर्मेशन को स्टोर करना। अब देखें, वो प्रोडक्ट जो आप लेकर आ रहे हैं ना, वो इस पॉइंट ऑफ सेल को डाटा फीड किया जा रहा है। वो डाटा अपने अंदर फीड कर रहा है, फिर उस इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर वो आपको एक आउटपुट देगा कि भाई कौन सी चीज़ आज के दिन सबसे ज़्यादा बिकी है, इस पूरे महीने किस प्रोडक्ट की सेल ज़्यादा है, कौन सी प्रोडक्ट एकदम से कस्टमर ज़्यादा डिमांड कर रहा है। तो डिफरेंट तरह के उसमें की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स लगाए होते हैं। तो एक शॉप का जो पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम है वो ये सब चीज़ों को ट्रैक कर रहा होता है। फिर एम्प्लॉयज़ का डाटा, एम्प्लॉयज़ का डाटा एचआर का जो डिपार्टमेंट है वो मेंटेन करता है रिकॉर्ड्स ऑफ कॉन्टैक्ट नंबर्स, एम्प्लॉय का रोल, सैलरी एंड उसकी परफॉर्मेंस। ये भी डाटा जो कि कंपनी के अंदर मेंटेन किया जा रहा है, आपका इंटरनल डिपार्टमेंट मेंटेन कर रहा है, तो ये भी इंटरनल डाटा है। देन अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी देखती है कि उसकी मशीन कैसे काम कर रही है, वो कितने टाइम के लिए बंद हो जाती है, उसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स तो नहीं है, उसकी आउटपुट कैसी है, उसमें मज़ीद हमें क्या इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है जिससे वो मशीन हमें ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दे सके। तो हर वो इंफॉर्मेशन, आई रिपीट, हर वो इंफॉर्मेशन जो कि आप कंपनी या इदारे के अंदर से हासिल कर रहे हैं, इदारे के अंदर से हासिल कर रहे हैं, ये कहलाती है सेकेंडरी डाटा। और जो आपके सर्वेज होते हैं, जो इंटरव्यूज़ होते हैं, जो क्वेश्चनर्स होते हैं, वो बेसिकली प्राइमरी डाटा में आते हैं। हाँ, कुछ कभी कभी आप यहाँ पे क्लासिफाई कर लेते हैं, मगर मोस्टली आप ये समझ रहे हैं कि 99% वो प्राइमरी है। और सेकेंडरी क्या है? इंटरनल डाटा। एक और किस्म है सेकेंडरी की विच इज कॉल्ड एक्सटर्नल डाटा। सर, एक्सटर्नल डाटा मींस वो डाटा जो कि आप आउटसाइड द इदारा, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, किसी थर्ड पार्टी से हासिल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट से हासिल कर रहे हैं, सप्लायर से हासिल कर रहे हैं,
कस्टमर से हासिल कर रहे हैं, डिफरेंट एजेंसी से हासिल कर रहे हैं। मार्केट रिपोर्ट्स प्रोवाइड इनसाइट्स इनटू इंडस्ट्री ट्रेंड्स, कस्टमर डेमोग्राफिक्स एंड कंपैरेटिव लैंडस्केप्स। क्या मतलब? मतलब ये कि जितनी भी रिपोर्ट्स क्रिएट की जाती हैं एक इंडस्ट्री के अंदर रहते हुए, वो रिपोर्ट्स आपको हेल्प करती हैं ये अंडरस्टैंड करने में कि अब फ्यूचर में कौन सी प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगी, किसका कस्टमर ज़्यादा आ रहा है, आपके कंपैरेटर के पास कितनी पावर है उस चीज़ को बनाने की, और आपको अभी क्या स्टेप्स लेने चाहिए ताकि आप अपने कस्टमर को टैकल कर सकें। तो ये इंसाइट्स, ये ट्रेंड्स, ये डेमोग्राफिक्स, ये कंपैरेटिव एडवांटेज क्रिएट करते हैं इस काम पे। देन सोशल मीडिया डाटा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ये फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सर ये भी तो आपसे हर वक्त इंफॉर्मेशन मांग रहे होते हैं। जब आप अकाउंट बनाते हैं तो आप उसमें अपनी सारी डिटेल्स तो प्रोवाइड कर देते हैं, अपनी सारी बेसिक इंफॉर्मेशन तो दे देते हैं। तो सर ये जो डाटा उन्होंने हासिल किया है, ये इदारे से थोड़ी हासिल किया है, ये तो बाहर जो यूज़र आया है अपना अकाउंट क्रिएट करने के लिए, उसने आगे बताया कि भाई ये मेरा डाटा है, अब तुम एक काम करो, इस डाटा को यूज़ करते हुए अकाउंट क्रिएट कर दो। देन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस, ये जो डाटा हासिल करते हैं ये शो करता है कि भाई साहब अब कंपनी के जो शेयर प्राइसेस हैं मार्केट में वो ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं, मुल्क की जीडीपी क्या है, मुल्क में इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, इन्फ्लेशन का क्या हालात है, लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो ये डिफरेंट तरह के सेकेंडरी डाटा। सर इंटरनल हमें समझ आया, हमें एक्सटर्नल भी समझ आया। सर अगर मैं वापस आपको इस डायग्राम पे लेके जाऊं तो ये बेसिकली स्टेक होल्डर्स, या आप कह सकते हैं कि ओवरऑल मार्केट से हासिल की गई इंफॉर्मेशन। सर यहाँ पे मैं रुकूंगा और आपको अब दिखाता हूँ कि हमने आई कैप की बुक से कितना कवर कर लिए, कौन से एरियाज हम लोगों ने इस लेक्चर तक कवर कर लिए, ताकि अब आप आई कैप की बुक को भी रीड कर सकें। उसको क्रैब नहीं करना, रीड करने को 2-3 दफ़ा रीड कर लेंगे तो बात समझ आ जाएगी आपको। सो जस्ट वेट कीजिएगा।